आओ जीना सीखें। कहानी मोहब्बत का आंगन। छोटे से घर में जहाँ दीवारें भी कान लगाकर कहानियां सुनती थी, एक खुशहाल खानदान रहता था। उस घर के 5 बच्चे थे, सारा, जारा, अली, एहसन और रूमी। ये सब बहन भाई अपने माँ बाप के साथ रहते थे, जो इनको जिंदगी का सबक सिखाने की जतन में थे। बच्चों के वालिदैन ने मिलकर तरकीब सोची कि किस तरह बच्चों को जिम्मेदार और हुनरमंद बनाया जाए। और एक दिन पापा ने सब बहन भाइयों को बिठाकर समझाया कि हमारा ये घर तभी खुशहाल रहेगा जब हम सब मिलकर अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारियां निभाएंगे। काम करने से न सिर्फ तुम्हें नज़्म ज़ब्त सीखने को मिलेगा, बल्कि एक दूसरे के ख्याल रखने का जज्बा भी पैदा होगा। लिहाजा एक दिन इनकी मम्मा ने फैसला किया कि बच्चों को जिम्मेदारी और जवाबदेही के बारे में अमली सबक सिखाया जाए। उन्होंने सबके लिए उम्र और सलाहियत के मुताबिक घरेलू काम तकसीम किए। सारा, जो सबसे बड़ी थी, को बावर्ची खाने की सफाई और खाने की तैयारी में मदद करने की जिम्मेदारी दी गई। ज़ारा, जो कि हमेशा अपनी चीज़ें खूबसूरती से तरतीब देने की माहिर थी, को घर की तरतीब और सफाई सुथराई का काम सौंपा गया। अली, जो कि अपनी ताकत पर नाज़ा था, उसको सहन की सफाई और पानी की बोतलें भरने का काम मिला। एहसन को, जो हमेशा हर चीज को गौर से देखता था, को पौधों को पानी देने और बागीचे का ख्याल रखने की जिम्मेदारी दे दी गई। और सबसे छोटे रूमी को, जो अपनी मासूमियत के साथ सबके दिल जीत लेता था, छोटे मोटे काम जैसा कि किताबें तरतीब देना और जूते साफ करना जैसा काम तफवीज किए गए। एक दिन सारा ने जल्दी में कमरे के डस्टबिन के बजाय कालीन पर कागज फेंक दिए। ज़ारा ने एहतजाज किया तो सारा ने कहा, ये तुम्हारी ड्यूटी है कि सफाई सुथराई का ख्याल रखो। जवाबन ज़ारा ने भी बर्तन सिंक से बाहर साफ शेल्फ पर रख दिए। मम्मा ने दोनों बहनों को प्यार से समझाया कि अगर तुम लोग एक दूसरे का ख्याल नहीं रखोगे तो फिर कोई फर्द भी अपना काम आसानी से सरअंजाम न दे सकेगा। बच्चों को मम्मा की बात समझ आ गई। शुरू शुरू में बच्चों को काम करने में दिक्कत हुई, लेकिन जल्दी उन्होंने समझ लिया कि ये जिम्मेदारियां न सिर्फ उनके वालिदैन का बोझ कम कर रही थी, बल्कि एक दूसरे के करीब भी ला रही थी। अब इनके घर में एक नई और दिलचस्प एक्टिविटी का इजाफा हो गया था। सबने अपनी अपनी जिम्मेदारियां नजोशी कबूल की थी। सारा ज़ारा के साथ मिलकर अब घर की सफाई करती और काम के दौरान दोनों हंसी मजाक भी करती रहती। अली और एहसन मिलकर सेहन को संवारते और पौधों का भी ख्याल रखते, जबकि रूमी इनके लिए पानी लाने में मदद करता। शाम के वक्त सब बहन भाई अपने काम खत्म करने के बाद खेलने बैठ जाते। रूमी की शरारतें और अली के मजाक सबको हंसा देते। अगर किसी का दिन थोड़ा मुश्किल गुजरता तो बाकी बहन भाई उसे हौसला देते और उसका काम भी खुशी खुशी आपस में बांट लेते। रात के खाने पर सब एक साथ बैठते और पापा उनकी कारकर्दगी पर सराहते। इस तरह पांचों ने न सिर्फ जिम्मेदारी बल्कि एक दूसरे की कदर करना भी सीखा और आपस के सेहतमंदाना मुकाबले से उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को मियारी अंदाज में करना भी सीख लिया और पहले से बेहतर इंसान बनने में भी कामयाब हुए। वक्त के साथ वो ये बात समझ गए थे कि एक छत के नीचे रहना सिर्फ जिस्मानी मौजूदगी का नाम नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ साथ अपनी जगह बनाना भी जरूरी है। आज ये घर मोहब्बत का आंगन कहलाता है, जहाँ मोहब्बत, ताउन और जिम्मेदारी के बीज बोए जाते हैं। बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? क्या आप भी अपने घर के काम काज में अपने वालिदैन की मदद करते हैं, अपने बहन भाइयों की मदद करते हैं? और अगर करते हैं तो ये किस किस्म के कामों में मदद करते हैं? मेरे साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अगले वेडनेसडे को फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, सो लॉन्ग।